ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 28 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या है? उत्तर है, सारे ज्ञान का सार है अब हमको वापस घर जाना है। ये अच्छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर जाना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाबा की याद में नहीं रह सकती है? उत्तर है, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे गंदे समाचार पढ़ने की आदत है तो बाबा की याद नहीं रह सकती है। सिनेमा है दोजक का द्वार। सीन की माँ माना पापों की माँ, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो। जो समझते हो ये हमारा बेहद का बाप है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए और फिर बाबा साथ में जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाबा जानते हैं यह पुरानी अच्छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे अच्छी घर में रहे, अच्छी दुनिया में रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना। ले जाने आए हैं। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर जरूर आता होगा, ओहो ये हमारा बेहद का बाप है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता। यह सब याद करना भी मनमना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भर कुछ ना भी करो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद रहें। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते, मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वो सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होती है। मंदिरों में जाते इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आता है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं स्वर्ग में तो कोई भी शास्त्र होते नहीं। वे समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही सब चला आता है। न किसको यह कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं। हद के टीचर से तुम सब पढ़े हुए हो, स्कूल कॉलेजों में गए हैं, पढ़े हुए हैं, जो पढ़कर नौकरी आदि करते हैं, कमाई भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई भी बाप नहीं। परसों की विवाणी में बाबा ने कहा था ना,
ब्रह्मा बाबा भी हमारी मम्मी है, और इस मम्मी को कोई मम्मी नहीं है। और शिव बाबा हमारे बाबा हैं, उनको कोई बाबा नहीं है, उनको कोई पिता नहीं। तो यह बेहद का टीचर भी है शिव बाबा, उनका कोई भी टीचर नहीं है। इसलिए भगवान को स्वयंभू कहते हैं ना, शंभू कहते हैं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए। यह भी मनमना भव, यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं, बाबा स्वयं नॉलेजफुल है। बाबा किसी कॉलेज में या कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। भगवान तो ज्ञान का सागर है, ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। इनको किसने पढ़ाया क्या, नहीं। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते। कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ तुमको सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे। अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे। इस पुरानी छी दुनिया का विनाश होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है, देखते ही रहेंगे। नथिंग न्यू। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया और फिर से ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर है। अच्छा, अगर बाबा याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर को भूलेगा क्या, टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वे तुमको पता नहीं पड़ता। माया आंखों में एकदम जैसे धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं, यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कलब कलब तुम बच्चों को ही देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते तो भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वे सबका बाप है, परंतु उनके हम सभी बच्चे हैं। कोई बता सकेगा शिव बाबा किसका बच्चा है? वैसे तो माताएं बहुत प्यार से भावना से कहती है ना, वो मेरा बच्चा है। हाँ, ये तो हो गई सब संबंधों से बाप की याद करना। लेकिन बाबा का, हाँ, बाबा वैसे भी स्वयं वो है, वो किसका बच्चा है? वो तो बेहद का बाप है। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है, हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, सिर्फ ब्राह्मण ही ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, मार्जिन है अभी बहुत, करो करो करो। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अब ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत करनी है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, बिल्कुल अंडरलाइन करना है हमें। सुख सागर के बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं, सुख ही देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो भी पढ़ते हो बुलबुल बनते हो। ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है, सर्टन है, खातरी है ये। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं।
यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी, बड़ी, सहज भी है, परंतु है सब गुप्त, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। ये क्या पढ़ाई पढ़ाते, यह क्या पढ़ते हैं? वंडरफुल पढ़ाई। बाबा कहते कभी एब्सेंट नहीं होना। हमारे टीचर हैं, स्टूडेंट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि कभी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाते हैं यह 10 मास एब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। जब 1 मास में ब्रह्मा भोजन जब होता है तभी आते हैं, ऐसे भी कई है, एक ही दिन बस। ये बड़ा वंडरफुल चीज़ें हैं, ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती नहीं। कलब कलब तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर के मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र खाते हैं, लगाते हैं 84 का चक्र ततत्व। ऐसे हम भी हैं बच्चे। यह खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजक है, नर्क है, इसमें भी खास यह बाइस्कोप दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती है। थिएटर में, फिल्म थिएटर में जाएंगे तो वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं, हाँ, विश्व संचार लास्ट पेज जो होता है उसमें ऐसे भी कई चित्र डाले जाते हैं, विश्व सुंदरी या और कुछ, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसमें भी बुद्धि चली जाती है। ये बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए, ना मिलना चाहिए, ख्यालात आते हैं, ऐसे प्राइज़ मिलनी चाहिए। ऐसा देखे ही क्यों? वो तो ऊपर से चमड़ी है ना। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें न देखो, न ख्याल करो। ये तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर है ना, इनके तरफ क्या देखना है? पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर। दादी जानकी जी भी कहते थे ना, बाहर रास्ते रास्ते पर जो गटर होती है वहाँ पर भी इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी गंदगी हर एक के पेट में है। तो बाबा कहते कि क्यों देखिए, एक बाप को ही देखना है। तो बच्चे पूछते हैं किसको देखना है? एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं। माया का देखो कितना भपका है, उस तरफ है साइंस, यहाँ है साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए, यहाँ तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट होता आया है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट होता आया, कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते ही भोले बन गए। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते, अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है, वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई सदगुरु नहीं है या गुरु नहीं है कोई पढ़ाने के लिए, तब सीखा कहाँ से? स्वयं को है ना परमात्मा। मनुष्य वंडर खाते हैं,
बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो, फिर गुरु के और शिष्य और होने चाहिए, सिर्फ एक शिष्य थोड़े ही होगा शिव बाबा। हाँ, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा को देखो कितने शिष्य हैं उनके, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। हाँ, आगा खा के जितने भी शिष्य हैं, इतना रिगार्ड है गुरु के लिए। आगा खा को देखो, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे शिव बाबा को? वो तो सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? वेटलेस है ना बाबा, हम जैसे आत्मा वेटलेस है। वजन करे तो कितना होगा? कोई चीज पकड़ सकती है? शिव बाबा तो बिनती है ना, आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लैटिनम में करते हैं। वे सोने से भी महंगा होता है प्लैटिनम। अब बाबा समझाते हुए, जिस्मानी गुरु तो तुम्हारी सदगति नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। सदगति में ले जाने वाला एक ही बाप है, उसको तुम किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान 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 कहते रहते, लेकिन ये नहीं जानते कि वे बाप भी हैं, टीचर भी हैं। बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। संदली पर भी बाबा क्यों बैठते हैं? सारे बच्चों का मुखड़ा देख सके। मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना भी कैसे कर सकते हैं? आज मददगार बच्चों को बाबा शाबाशी दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आपके बिना मैं कैसे स्थापना का काम कर सकता हूँ? जो जास्ती मदद करते हैं तो उनको जरूर बाबा जास्ती लव करेंगे ना। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता है, तो बाप का लव किस पर रहेगा? 2000 कमाने वाले पर ही ना। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते भी बाप को कहाँ हैं, वृद्धाश्रम निकल पड़े हैं। ये तो पूरी हमारी लाइफ में कितना हम मोरली नीचे गिरते आए हैं, उसका एक एग्जाम्पल है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। पूछते भी कि नहीं है बाप को। बेहद का बाप देखते फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं, बच्चों को देख देख बाबा भी हर्षित होते हैं। आज पूरा दिन ये नशा रहेगी, हमें देख देख करके भगवान हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कलब कलब मैं आता हूँ और बच्चों को देख खुश होता हूँ, जानता हूँ यह कलब कलब यह हमारे मददगार बच्चे हैं। यह बाबा का प्यार कलब कलब का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको याद करते। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को बहुत ही हर्षित रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाबा का परिचय सबको दे। यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते, बाप ही हम सबको साथ में ले जाते। ऐसे ऐसे समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि है विनश्यन्ति, वे सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम सब विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते। ऐसे ऐसे वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम सुखदाता के बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना, एब्सेंट नहीं होना है। वरदान, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाली
रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की सौगात देते। बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो, सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो छूट जाएगी। उत्सव में रहने से संस्कार मिलाने की जो मेहनत है उसे छूट जाएंगे। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। तो ऐसे सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।